प्रयास। पुरानी ट्रेनों का समय बदल दें और शुरू कर दें तो सिंहस्थ में अतिरिक्त ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं। रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत। उच्च शिक्षा में नए कोर्स शुरू किए जाएं। केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को पेश किए जा रहे बजट से क्षेत्र की जनता को काफी उम्मीदें हैं। खासकर यहां रोजगार के अवसर पैदा करने व रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दरकार है। नागदा, फरनाखेड़ी व कचनारिया में सरकार ने 3 औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए हैं। यहां लघु उद्योग लाने की जरूरत है। इसके अलावा कोविड से पहले परिचालित हो रही ट्रेनों को पुनः उसी तरह से चलाने की जरूरत है। इससे सिंहस्थ में अतिरिक्त ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उच्च शिक्षा, जीएसटी को लेकर भी लोगों को आस है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कल जो बजट पेश किया है उसमें सबसे बड़ी राहत जो मिली है मध्यम वर्गीय परिवारों को मिली है। आयकर की सीमा 12 लाख रुपए कर दी है। अगर किसी व्यक्ति की नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो उसे अब किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यदि इनकम 12 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो 4 लाख रुपए से टैक्स शुरू हो जाएगा, जिसकी स्लैब बजट में दी गई है। ओवरऑल सभी व्यापारियों को और बिजनेसमैन को इसमें फ़ायदा हुआ है टैक्स का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है, जिसे कोई बता नहीं रहा है, बेसिकली यह सिर्फ नॉर्मल इनकम के लिए स्लैब रेट्स हैं। और जो रिबेट की बात है सेक्शन 87A में, वो भी नॉर्मल इनकम पर है। अगर कोई स्पेशल इनकम होती है लाइक कैपिटल गेन, शेयर से कोई इनकम है, प्रॉपर्टी के डिस्पोजल से कोई इनकम है, तो उस पर टैक्स लगेगा। सरकार ने फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एमएसएमई के लिए भी इन्होंने लोन की सीमा बढ़ाई है। डेफिनेटली सरकार का रुझान इसी तरफ है कि एमएसएमई को प्रोत्साहन मिले ताकि देश में इकोनॉमी को बूस्ट मिले और रोजगार का सृजन हो। तो ये भी एक वेलकम स्टेप है। जैसा कि कल माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करा है, बजट वास्तव में अच्छा है। पहली बार ऐसा लगा है कि मध्यम वर्गीय को इन्होंने कुछ तवज्जो दी है। नहीं तो अभी तक ये होता था कि निम्न वर्ग या हाई वर्ग को ही हमेशा ये वो करते थे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मध्यम वर्गीय को ध्यान रखिए। जो स्लैब बनाई है बहुत अच्छी है। साथ ही इनने जो खेल में वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो ध्यान दिया है, जो हमारी रोडें अच्छी कर रहे हैं, उसके लिए भी हम पूरे भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कल जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है उसमें किराना व्यापारी संघ द्वारा एक मांग रखी गई थी कि EWS की दर में 8 लाख की जो छूट दी गई है उसमें बढ़ोतरी करके और उसका प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो उन्होंने यह छूट 12 लाख की है। हमारी मांग को स्वीकार किया है, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थोड़ी GST की दरों में भी कमी की जाती तो ज़रूरत की जो सामान ज़रूरत के रोज़मर्रा के जो आइटम है उनकी महंगाई दरों में कमी आती है। कल केंद्रीय बजट आ चुका है, क्या कहना है सर इस संबंध में आपको? इस संबंध में जो मैंने सोचा और मेरे नज़रिए से देखा जाए तो एक आम आदमी को काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। और उन सुविधाओं में जो सबसे अच्छी सुविधा मुझे लगी कि आम आदमी को अगर कुछ भी खर्च करता था पहले तो उसका हिसाब दे के टैक्स बचाता था। जैसे किसी की 3 लाख पहले अगर कोई लिमिट थी तो उनने कहा 80cc के अंतर्गत ये छूट है, उसमें LIC में इन्वेस्ट करो, मकान के लोन में इन्वेस्ट करो, अलग अलग तरीकों में इन्वेस्ट करो। उसके बाद में वो छूट हो सकता है 5-7 लाख तक बढ़ जाती थी। पर आज की तारीख में जो गवर्नमेंट ने किया है कि 12 लाख तक की स्टेट छूट दे दी कि अगर कोई छूटें नहीं देता हो तो 12 लाख तक का पूरा देने की हमको कोई हिसाब की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक आम आदमी के जो कागज़ भरने का काम था वो कम हुआ है। जो सबसे अच्छी बात हुई कि एक आम आदमी अपना काम ईमानदारी से करे, उसे जो छूटें लेना है वो 12 लाख तक अगर कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो उसे कोई छूट नहीं है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना टैक्स भरे, जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी। बाकी तो ठीक है, बाकी तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चलाना है तो पैसा लेना भी है, देना भी है, सब व्यवस्था करना है। पर मेरे को जो सबसे अच्छा काम लगा कि एक आम आदमी का बोझ, कागजी बोझ खत्म हुआ है। में रियायत दी जाए ट्रांसपोर्टर को और भाड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी कराई जाए, नजर रखी जाए, भाड़ों में बढ़ोतरी हो। और गाड़ियाँ 70 लाख रुपए की गाड़ी आ रही, जो गाड़ी 10 लाख वाली कमा रही थी वही गाड़ी 70 लाख की भी कमा रही है। केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है, पहले 5 लाख का था, अब 12 लाख का किया था। ये तो बहुत ही अच्छा किया है, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत तरक्की पे जाएगा देश। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा कठिन और कठिनाई ट्रक ऑपरेटरों को जो है
वास्तव में देखा जाए तो मोहन जी यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर आरटीओ टोल टैक्स हटाया, उससे थोड़ी राहत मिली है। बाकी इसके साथ साथ एक और टोल टैक्स जो अगर केंद्र सरकार हटा दे तो ट्रक मालिकों को थोड़ा सा और राहत मिलेगी। डीजल का जब 14 रुपये का रेट था और आज उस टाइम भी यही रेट था और आज भी फ्रेट का रेट यही है। इससे सरकार से निवेदन करता हूं कि इसमें कुछ सुधार करें। ट्रक ऑपरेटर को जीवित रखना है और आगे उद्योग बढ़ाना है। ड्राइवरों को जो सैलरी पहले 8,000 रुपये देते थे, आज हम 15,000 रुपये दे रहे हैं, 15,500 रुपये रोज भत्ता देते हैं उनको, फिर भी उनका पूरा नहीं होता है। तो उसका कारण है कि कसमकस पूरा प्रॉफिट आ गया ट्रक वालों के पास में और बड़ी समस्या सामने है। इसमें सबसे बड़ा खर्चा है टोल टैक्स का। जब आप रोड टैक्स ले रहे हैं, ऑल इंडिया परमिट ले रहे हैं, तो फिर ये टोल टैक्स किस बात का? और टोल टैक्स का ऑलरेडी डीजल के साथ में अटल जी के टाइम पे 1 रुपये लीटर टोल टैक्स का रोड बनाने के हिसाब से लिया था। तो ये टोल टैक्स क्यों? ये लागू नहीं होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। ये एक मेरा निवेदन है ट्रक ऑपरेटर यूनियन की तरफ से मैं अब बोल रहा हूँ। और गोवर्धन सिंह यादव मेरा नाम है, महाशक्ति टैंकर सर्विस के नाम से मेरा ट्रांसपोर्ट है और मेरे खुद के पास में भी गाड़ी है और खुद ड्राइवर था, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ। ठीक है। केंद्रीय बजट कल प्रस्तावित हो चुका है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार कि उन्होंने एक जनोन्मुखी 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करते हुए ये बजट प्रस्तुत करा। इसमें देश के हर वर्ग, हर समस्या या हर समाधान को लेकर उन्होंने इस बजट में प्रावधान रखे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब था वो 12 लाख के ऊपर 12 लाख तक कोई भी टैक्स रेट में छूट प्रदान की गई है। ये एक मध्यम वर्गीय आय वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है। अभी तक जितने भी बजट प्रस्तुत हुए हैं, मध्यम वर्गीय लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता था। 12 लाख की छूट मिलने से मध्यम वर्गीय, भले वो फिर श्रमिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति हो या कर्मचारी हो, सबको इसका बराबर लाभ मिलेगा। किसानों का केसीसी क्रेडिट की जो लिमिट है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। 5 लाख रुपए करने से किसानों को उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर, केंद्रीय बजट आ चुका है, इस संबंध में आपका क्या कहना है सर? उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं सर? केंद्रीय बजट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री सम्मान्य सीतारमण जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। माननीय मोदी जी की जो परिकल्पना है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो और इस बजट में भारत को विकसित राज्य की ओर ले जाने की जो कल्पना माननीय मोदी जी ने है, उसको साकार बनाने के सारे प्रयत्न इस बजट के अंतर्गत प्रतीत होते हैं। मुझे लगता है कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो पिछले दिनों 12 लाख रुपए से अधिक की आय उसकी थी, वो सारे लोगों को टैक्स से मुक्ति देकर सरकार ने एक बड़ा काम किया। अगर हम किसानों की बात करें तो जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए तक का लोन एक मध्यम वर्गीय गरीब किसान प्राप्त कर सकता था, अब वो 5 लाख प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि सरकार ने दवाइयों में गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए लगभग 35-36 तरीके की जो आवश्यक दवाएं हैं उनकी कीमतों को कम करके और कैंसर जैसी महामारी के इलाज की दवाइयों को कम करके, उसकी कीमत को कम करके एक गरीबों के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। आने वाला ये बजट युवाओं को रोज़गार देने वाला होगा। हमने अपने जो कौशल विकास करने के केंद्र भारत में अतिरिक्त डेवलप कर विदेश के प्रशिक्षण देने वाले लोग भी यहाँ पर आए, उनकी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आए। इस तरीके से मुझे लगता है युवाओं को प्रशिक्षित करने की दिशा में, रोजगार देने की दिशा में, कृषि को उन्नतिशील बनाने की दिशा में, भारत को समृद्धशाली बनाने में ये बजट
बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। और मैं इस अच्छे बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बहुत सारा साधुवाद देना चाहता हूँ। गांव हिड़ी में दो पक्षों में मारपीट, एक की मौत। गांव हिड़ी में एक समुदाय विशेष के दो पक्षों में विवाद हो गया। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। एक घायल की उपचार के दौरान ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला जांच में लिया। गांव हिड़ी निवासी शेरू पिता दिलावर खान रविवार की सुबह जुमा खान के खेत से बगदा लेकर आ रहा था कि रास्ते में आजाद पिता याकूब खान ने अपने आधा दर्जन से अधिक साथियों के साथ हमला कर दिया, जिससे शेरू का हाथ फ्रैक्चर हो गया। शेरू ने आरोप लगाया कि आजाद और उसके पुत्र शोएब ने मारपीट करने के साथ ही 2 फायर किए। घटना की जानकारी लगते ही डायल 100 के नगर सैनिक राधेश्याम राठौर और पायलट जितेंद्र सिंह तंवर तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल शेरू को गहन चिकित्सा के लिए रतलाम रेफर कर दिया गया, जबकि आजाद को प्राथमिक उपचार सरकारी अस्पताल में दिया जा रहा था। प्रथम दृष्टया आजाद के शरीर पर कोई चोट के निशान तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन अंदरूनी चोट से इनकार नहीं किया जा सकता था। उपचार के दौरान ही आजाद की मौत हो गई। पुलिस ने पीएम के लिए शव को कक्ष में पहुंचाया। सोमवार को डॉक्टरों की पैनल पीएम करेगी, इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आजाद खान वहाँ खेत पे ये देखले थे। नशा फूल है, नशा दारू का। हाँ काका, क्या हुआ इसका? लड़े हैं आमने सामने। बाबू बाबू आमिर का हाँ जी, बहुत हुआ। मुझे हमारे भैया मेरे पास फोन आया कि वो शेरू में तुम आ जाइए आजाद, तो हम खेत पे थे। रात में लाके खड़ी करी इन्होंने। क्या हुआ? हाँ परवेज भाई, मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। किसने करा? आजाद खां पिता, अरे वो याकूब खां। हाथ फट गया मेरा, हाथ फट गया। क्या विवाद का कारण क्या है? कोई कारण नहीं, मैं तो खेत पे से बगदा लेके आ रहा था, जुम्मा खा के खेत पे से बगदा लेके आ रहा था सर। काहे से मारा आपको? पहले तो लकड़ियाँ चलाई 5-7 लोगों ने, कार में बैठे हुए थे। नहीं उतरते ही मेरे पे जैसे गाड़ी आई मेरी और लकड़ियाँ चलाना चालू कर दी। जैसे ही मैं वहाँ से भागा, मेरे पे 2 गोलियाँ चलाई। अयूब खान, उसने आजाद खान है और शोएब ने, दोनों ने गोलियाँ चलाई। बाकी 4-5 ने मेरे पे लकड़ियाँ चलाई। हाँ, कब की घटना है ये? अभी 10-10:30 बजे की घटना है सुबह। परवेज भाई मीडिया में डालना है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। नहीं तो ऐसा मत बोलो। चल बैठो। अरे एक कमर तो थोड़ी लगी है यार, तो बैठो में ये हो रहा है तुझे तो दुखेगा तो टांग दे देना था यहाँ पे नीचे। विवाद हुआ, क्या है मामला? शेरू खां खेत पे से आ रहे थे मोटरसाइकिल लेके, बगदा का थैला लेके। हम तो सब घर पे थे। फोन आया कि शेरू खां को लकड़ी भी मारी और गोली चला दी शेरू खां पे आजाद खान ने। कितनी गोली चली? 2 की मालूम है सर, कट्टा था। अपन को चैनल से इसमें यही आएगा।